मुंबई की भीड़-भाड़ और शोर-शराबे के बीच धारावी की संकरी गलियों में सुबह का उजाला धीरे-धीरे फैल रहा था। छोटे-छोटे घरों से धुआं उठ रहा था, बच्चे खेल रहे थे और दूर कहीं किसी पुराने रेडियो से एक गाना बज रहा था। इन्हीं गलियों में मुराद अहमद रहता था, 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट, जिसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात उसके खिलाफ। घर छोटा था, पिता सख्त, मां चुपचाप सहने वाली। पिता अक्सर कहते, पढ़ाई करो, नौकरी करो, गाने शायरी से कुछ नहीं होता। मुराद चुप रहता, लेकिन अपनी नोटबुक में लिखता, ये गलियां, ये सन्नाटा, ये टूटी हुई ख्वाहिशें, सब कहेंगी एक दिन मुराद का सच। कॉलेज के बाद वह अपनी बचपन की मोहब्बत सफीना से मिलता। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, आत्मविश्वासी और पजेसिव। वह अक्सर कहती, किसी और लड़की से बात की ना, देख लेना। मुराद मुस्कुराकर कहता, पगली, तू ही तो मेरी दुनिया है। उनका रिश्ता गहरा था, लेकिन सफीना का प्यार भी आग की तरह था, जलता भी था, बचाता भी था। कॉलेज में एक म्यूजिक फेस्ट हुआ। स्टेज पर MC शेर आया और रैप करना शुरू किया। उसकी आवाज में आग थी, भीड़ पागल हो गई। मुराद दूर खड़ा सब देख रहा था। शो के बाद शेर उसकी नोटबुक देखता है और कहता है, अरे तू लिखता है, माइक पकड़, डरने का नहीं। उस दिन मुराद की जिंदगी बदल गई। अंडरग्राउंड बैटल में पहली बार मुराद स्टेज पर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, भीड़ हूंट कर रही थी। बीट गिरते ही उसने बोलना शुरू किया, तेरे जैसा ना कोई, मेरे जैसा ना कोई, धारावी का हूं मैं, असली कहानी बोलूं मैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। यही वह दिन था जब गली बॉय पैदा हुआ। घर लौटते ही पिता फिर डांटे, गाने बजाने से कुछ नहीं होता, ड्राइवर बन जा। मजबूरी में मुराद ड्राइवर की नौकरी करने लगा। वह अमीरों की कारें चलाता और उनकी दुनिया देखता। महंगे घरों के सामने खड़ा होकर सोचता, किसी के पास सब है, किसी के पास कुछ नहीं। उसके गाने और कड़वे होते गए। अंडरग्राउंड सीन में उसकी मुलाकात स्काई से हुई, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर थी। स्काई ने कहा, तुम्हारी आवाज में सच्चाई है, चलो कुछ नया बनाते हैं। दोनों ने मिलकर ट्रैक रिकॉर्ड किया, जो वायरल हो गया। लेकिन सफीना को यह सब पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में पूछा, वो लड़की कौन है? उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। पिता की नाराजगी, सफीना का गुस्सा, गरीबी, सब मिलकर मुराद को रोकने की कोशिश करते रहे। लेकिन वह खुद से कहता, मेरी आवाज दबेगी नहीं, उठेगी। MC शेर ने कहा, तेरे पास जो है वो असली है, दुनिया सुनेगी तुझे। नेशनल रैप कॉन्टेस्ट का पता चलने पर मुराद ने अप्लाई किया। सफीना फिर से उसका साथ देने लगी। उसने कहा, तू जीतेगा, मैं तेरे साथ हूं। कॉन्टेस्ट से एक रात पहले मुराद छत पर बैठा अपनी नोटबुक में लिख रहा था, कल मंच पर खड़ा होऊंगा, दुनिया मेरी आवाज सुनेगी। सफीना उसके पास आई और बोली, डर मत, तू कर सकता है। नेशनल रैप कॉन्टेस्ट का दिन आ गया। बड़ा स्टेज, लाइट्स, भीड़ और कैमरे। MC शेर ने कहा, फाड़ दे भाई, तू गली बॉय है। मुराद ने माइक उठाया और रैप करना शुरू किया। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। भीड़ पागल हो गई। मुराद का नाम गूंजने लगा। नतीजे में मुराद जीत गया। दूर खड़े उसके पिता ने पहली बार गर्व से मुस्कुराकर कहा, तू कर दिखाया बेटा। सफीना ने उसे गले लगा लिया। मुराद मंच से बोला, ये सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का टाइम है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। संगीत गूंजने लगा, अपना टाइम आएगा, और उसके सपनों की नई शुरुआत हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।